हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको चैप्टर 10 एक्सप्लेन किया था। आज हम आपको चैप्टर नंबर 11 एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इन सारे चैप्टर जो 9, 10, 11 हमारा एक्सप्लेन हो चुका है, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। तो चैप्टर 11 का नेम है अर्ली मैन। अर्ली मैन मतलब पूर्व आदि मानव बोलते हैं ना जिनको, जो बहुत पुराने इंसान थे उनको अर्ली मैन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक अ पार्ट ऑफ अर्ली मैन्स लाइफ। तो अब आपको यहाँ पर पिक्चर कौन कौन सी दी है। एक ये माउंटेन्स दिए हैं, फॉरेस्ट हैं, बिल्डिंग्स हैं, केव्स हैं, स्कूटर है एंड ये बड़ा सा मॉल है। तो अब यहाँ पर आप ये बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि अर्ली मैन की लाइफ में क्या पार्ट इंक्लूड था, बता सकते हैं ना। तो क्या इंक्लूड हो सकता है, ये हमारा केव हो सकता है और फॉरेस्ट। बाकी ये 4 आइटम्स हमको दिए हैं वो तो आजकल के ये टाइम के हैं। तो ये सब चीज़ें सब अर्ली मैन के यूज़ में नहीं आती थी। सिर्फ क्या आता था, फॉरेस्ट एंड केव्स। केव्स में वो लोग रहते थे। चलिए, तो अब हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर लिविंग इन द एरा विच हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। अब आजकल हम लोग एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। आवर लाइफ इज़ फैसिलिटेटेड विद स्कूल्स एंड कॉलेजेस, टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। हमारी लाइफ बहुत सारी सुविधाओं से भरी हुई है। कॉलेज, स्कूल, टीवी है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, फैक्स, और ट्रांसपोर्टेशन भी है। अलग अलग व्हीकल है, कार, बाइक, साइकिल, ये सब ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो आजकल हमारी लाइफ इन सभी सुविधाओं से भरी हुई है। बट कैन यू इमेजिन अ लाइफ विदाउट सच फैसिलिटीज़। तो क्या आप अपनी लाइफ को या किसी की भी लाइफ को इन फैसिलिटीज़ के बिना सोच सकते हैं। सोचो, अगर ये सब नहीं होगा, टीवी, रेफ्रिजरेटर, तो कैसा लगेगा। लाइक नो हाउस टू लिव, नो कुक्ड फूड टू ईट एंड नो क्लॉथ्स टू वियर, नो बिग सोसाइटी एट्सेट्रा। मतलब क्या हुआ, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमारे पास अगर नहीं हो तो क्या होगा। जैसे घर नहीं हो रहने के लिए, पका हुआ खाना ना हो खाने के लिए, और कपड़े ना हो पहनने के लिए, और कोई सोसाइटी भी ना हो। तो ऐसी फैसिलिटीज़ के बिना तो हम कैसे अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं। बट डज नो फील टू लेसन, और कोई भी चीज़ सुन भी नहीं सके, फील भी नहीं कर सकते। यस यू आर राइट, अब आप सही हैं। अगर हमारे पास ये सब नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को फील भी नहीं कर सकते। तो आप ये सही सोच रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड लाइफ एंड दिस वॉज द लाइफ ऑफ नन अदर देन अर्ली मैन, our ancestors who used to live in forest and lived a very hard life। तो अब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में, जंगली जीवन जो है उसके बारे में टॉकिंग करेंगे, बात करेंगे। वहाँ पर लाइफ कैसे होती थी। हमारे एंसेस्टर मतलब पूर्वज, अर्ली मैन, जो फॉरेस्ट को रहने के लिए यूज़ करते थे और बहुत हार्ड लाइफ, कठोर जीवन जीते थे, क्योंकि उनके पास घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, कोई भी फैसिलिटी उनके पास नहीं थी। तो वो कैसे हमारे अर्ली मैन रहते थे, हमारे पूर्वज किस तरह से लाइफ स्पेंड करते थे अपनी। जैसे अब क्या सबसे पहले क्या नीड आती है हमारी, फूड। तो यहाँ पर हमको हेडिंग क्या दी गई है, फूड। अर्ली मैन यूज टू लिव इन ग्रुप्स इन द जंगल। अब अर्ली मैन जंगल में ग्रुप्स में रहते थे ताकि उनको कोई भी एनिमल हार्म ना कर सके, हानि ना पहुंचा सके, परेशान ना कर सके। दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो क्रॉप्स इन फील्ड्स एंड फाइंडिंग फूड वॉज नॉट ईजी। अब उन्हें ये भी पता नहीं था कि फील्ड्स में क्रॉप्स को कैसे ग्रो किया जाता है, और खाने को ढूंढना, फूड को फाइंड करना भी ईजी नहीं था। दे यूज्ड टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। अब वो खाने की सर्च में, फूड के सर्च में, खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। इन द बिगिनिंग मैन यूज टू ईट फ्रूट्स और रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब शुरुआत में
इंसान फ्रूट्स खाते थे और प्लांट्स की रूट्स को भी खाते थे। लेटर दे स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। अब कुछ समय बाद उन लोगों ने एनिमल्स का शिकार करना स्टार्ट कर दिया और उनको फूड के रूप में लेने लगे, खाने लगे। बट दे कुड नॉट किल लार्ज एनिमल्स विथ बेयर हैंड्स। लेकिन वो जो बड़े बड़े एनिमल्स थे लाइक टाइगर, लॉयन, उनको वो खाली हाथों से मार नहीं सकते थे, हाथ से तो मार नहीं सकते ना। तो उन्होंने क्या किया, सो दे स्टार्टेड यूजिंग शार्प एजेड स्टोन्स टू किल एनिमल्स। तो उन्होंने जो पॉइंटेड स्टोन्स होते, नुकीले पत्थर होते थे, उनसे मारना शुरू किया बड़े बड़े एनिमल्स को। These tools also helped them in protecting themselves from animal attacks. अब ये जो टूल्स उन्होंने बनाए थे नुकीले पत्थर से, वो उन्हें बचाते भी थे। एनिमल जब उनके ऊपर अटैक करते थे, हमला करते थे, तो वो उन टूल्स की सहायता से अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। They used to eat raw meat as they did not know how to cook food. अब वो जो एनिमल्स को मारने के बाद मीट मिलता था, उसे वो ऐसा ही कच्चा ही खाते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि खाना कैसे पकाया जाता है। कुकिंग माइट हैव बीन डिस्कवर्ड व्हेन सम पीस ऑफ मीट एक्सीडेंटली फेल इनटू द फायर। अब कुकिंग डिस्कवर हुई, मतलब कुकिंग की जो खोज हुई, जब मीट का छोटा सा टुकड़ा या कुछ पार्ट अचानक से एक्सीडेंटली फायर में गिर गया। मतलब अचानक से जो मीट का टुकड़ा था वो आग में गिर गया, तो उससे वो पक गया, तो जिससे उनको समझ में आया कि पकाने के बाद मीट कितना टेस्टी लगता है। कुक्ड फूड वॉज टेस्टियर एंड सॉफ्टर देन द रॉ मीट। अब कुक्ड फूड, जो खाना पक चुका था, वो रॉ मीट, कच्चे मीट से टेस्टी भी था और सॉफ्ट भी था, तो उनको खाने में अच्छा लगा। सो ग्रेजुअली मैन लर्न टू कुक फूड। तो इस प्रकार मैन ने खाना पकाना सीख लिया। डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज अ बिग इवेंट इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। अब आग की खोज, फायर की खोज अर्ली मैन की लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा काम था। दे यूज्ड फायर टू कुक, कीप वार्म इन विंटर, लाइट अप देयर केव्स एंड स्केयर अवे एनिमल्स। अब वो फायर का यूज़ कुकिंग में करने लगे, विंटर में अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, और उनकी जो केव्स थी जिनमें वो रहते थे, उनको लाइटिंग करने के लिए, उजाला करने के लिए, और एनिमल्स को डराने के लिए फायर का यूज़ करने लगे। अब आता है हमारा क्लॉथिंग। वाई डू यू थिंक अर्ली ह्यूमन्स फोर क्लॉथ्स। अब क्या आप ये सोच सकते हैं कि अर्ली मैन क्या पहनते थे, कपड़े कैसे पहनते थे। दे डिड सो टू कवर देयर बॉडीज़ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट हीट, कोल्ड एंड रेन। अब वो अपनी बॉडी को, अपने आप को हीट से, कोल्ड से और रेन से बचाने के लिए कपड़े पहनते थे। लेकिन कैसे पहनते थे। दे यूज्ड एनिमल स्किन, फर एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स एज क्लॉथ्स। तो वो एनिमल स्किन पहनते थे, फर मतलब जो उनके बाल वाली स्किन होती थी वो पहनते थे, और प्लांट्स की लीव्स के को लपेट कर कपड़े के रूप में पहनते थे। इन विंटर दे यूज टू वियर एनिमल स्किन्स टू कीप देम वार्म। अब विंटर में वो लोग एनिमल की स्किन को पहनते थे, जिससे उन्हें गर्मी मिल सके और उन्हें सर्दी ना लगे। इन समर दे यूज टू वियर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम वोवन ग्रास और बार्क। अब समर में वो लोग घास से बने हुए कपड़े पहनते थे, या फिर बार्क से बने हुए, जो सॉफ्ट प्लांट्स की बार्क होती है, छाल होती है, उससे बनाकर कपड़े पहनते थे। अब आता है शेल्टर। शेल्टर मीन्स होता है रहने की जगह। अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड हाउसेस। अर्ली मैन को ये पता ही नहीं था कि घर कैसे बनाए जाते हैं। दे लिव्ड इन फॉरेस्ट। वो जंगल में रहते थे। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्श वेदर कंडीशंस एंड एनिमल अटैक्स दे लिव्ड इन केव्स। अब अपने आप को हार्श विंटर मतलब जो खराब मौसम था उससे बचाने के लिए
और एनिमल्स के आक्रमण से बचने के लिए वो लोग केव्स में रहते थे, गुफाओं में। तो गुफा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये बनी हुई है, तो वो यहाँ रहते थे, इनको केव्स बोलते हैं। दे यूज्ड हाइड एंड एनिमल्स स्किन फॉर कवरिंग द एंट्रेंस ऑफ केव्स इन विंटर। अब वो जब विंटर होती थी तो एनिमल की स्किन को बाहर से केव के बाहरी दरवाजे पर कवर कर देते, जिससे एनिमल से वो बच सके, छुप सके। अब आती है लाइफ ऑफ अर्ली मैन। अर्ली मैन की लाइफ कैसे चेंज हुई। अर्ली मैन लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। अर्ली मैन ग्रुप्स में रहते थे, छोटे छोटे 4-4, 5-5 लोगों के ग्रुप में रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह खाने की खोज में जाते थे। दे यूज टू हंट इन ग्रुप्स। अब वो जब भी हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, तो वो ग्रुप में करते थे। दे डिड नॉट लिव इन सेटलमेंट्स और विलेजेस अनटिल मैन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। अब वो सेटलमेंट में रहना नहीं चाहते। सेटलमेंट मतलब किसी भी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से करना। और गांव में कैसे रहते, उन्होंने गांव में रहना सीखा और क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, मतलब फसलें उगाना, जैसे वीट, राइस, मेज़, ये सब हमारी क्रॉप्स होती हैं, तो इनको उगाना भी उन्होंने धीरे धीरे सीखा। सब्सिक्वेंटली मतलब धीरे धीरे जब समय गुजरता है, समय के साथ साथ दे ऑल्सो लर्न्ड टू मेक मड हाउसेस। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ उन्होंने मिट्टी के घर बनाना सीखा। दिस गेव राइज टू स्मॉल विलेजेस विच वेयर प्रोटेक्टेड बाय मड फेंसेस। अब इससे छोटे छोटे विलेजेस बन गए जिन्हें मड की फेंसेस से प्रोटेक्ट किया गया। फेंस मतलब झाड़ियाँ, झाड़ियों के चारों तरफ मेड़ बना दी गई, मिट्टी से दरवाज़ा दीवार बना देते हैं ना, उसको फेंस कहते हैं। तो उससे उन्होंने छोटे छोटे विलेजेस का निर्माण कर लिया। डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू मेकिंग ऑफ बेक्ड पॉट्स एंड बीड्स विच वर यूज्ड एट कुकवेयर एंड टू मेक ऑर्नामेंट्स एट्सेट्रा। अब जैसे फायर का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद उन्होंने मिट्टी के घड़े बनाना मतलब बर्तन बनाना, और अलग अलग मोती बनाते थे मिट्टी से, उनको फिर कलर करते थे, जिससे उन्होंने अलग अलग तरीके के कुकवेयर मतलब खाना पकाने के बर्तन बनाए। किससे बनाए? मिट्टी के बर्तनों को पकाकर आग की खोज होने के बाद में मिट्टी के बर्तन बनाए, फिर उनको आग में पकाया तो वो पक गए। और अलग अलग तरीके के ऑर्नामेंट्स मतलब जो सजाने का सामान होता है ना, उसे हम ऑर्नामेंट्स कहते हैं। अलग अलग तरह के बीड्स बनाए, जैसे नेकलेस बन गए, बैंगल्स बन गए कलर करने के बाद, तो उन्हें हम ऑर्नामेंट्स कहते हैं। तो क्या समझ में आया आपको? आग के डिस्कवरी के बाद उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, बीड्स बनाए, खाने के बर्तन बनाए और ऑर्नामेंट्स बनाए। With agriculture, early men also started raising animals like goat and sheep for meat and wool. अब एग्रीकल्चर के साथ साथ, खेती के साथ साथ अर्ली मैन ने एनिमल्स जैसे कि गॉट एंड शीप को मीट और वूल के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया। ही ऑल्सो केप्ट कैट्स एंड डॉग्स एज पेट्स फॉर प्रोटेक्शन। अब वो लोग कैट और डॉग को भी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए रखने लगे। लेटर कैटल वर ऑल्सो रेज्ड बाय मैन फॉर मिल्क एंड मीट। अब उसके बाद में उन्होंने ऐसे एनिमल्स को रखा जिससे उन्हें मिल्क मिले और मीट मिले। दिस प्रोवाइडेड दैम विथ प्लेंटी ऑफ फूड चॉइसेस। अब इससे उन्हें खाने की बहुत सारी चॉइसेस मिल गई, है ना। तो अब आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।